गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो है वो इन्वर्टर एसी का ज़माना चल रहा है। लेकिन पिछले साल जो है मैंने आपको एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया था कि क्यों कुछ कंडीशंस के अंदर जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं या फिर जिन्हें हम फिक्स्ड स्पीड एसी कहते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रूम है, अगर वो सील्ड नहीं है, अगर उसमें गैप्स हैं, लीकेजेस हैं, या फिर अगर आप शॉप में लगाना चाहते हैं जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, डोर ऑपरेट होते रहेगा। इसके अलावा अगर आपका यूज़ बहुत ही रेयर है, बहुत ही सीजनल है, तो मे बी नॉन इन्वर्टर एसीज आर बेटर फॉर यू। अगर ये सारी बातें आपको ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा बारीकी से समझनी है तो अगेन आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद में वो भी आप जो वीडियो है वो एक बार चेकआउट कर लेना। अब कल जो है मेरे चैनल के ऊपर एक सज्जन ने कमेंट किया कि सर मुझे ऐसा कोई सीधा साधा एसी बताइए, क्योंकि जो मेरा यूज़ है वो बहुत ही कम है, हार्डली मैं 3 महीने जो है एसी चलाता हूँ। एसी के अंदर बिल्कुल भी झंझट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिंपल जो पीस ऑफ माइंड वाला जो एसी है, ऐसा जो है मुझे लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 3 नॉन इन्वर्टर यानी फिक्स स्पीड के स्प्लिट एसी निकाल के रखे हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में 2023 के अंदर बेस्ट स्प्लिट कैटेगरी के फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर्स हैं। तो आप लोग जो है वो नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब के बटन जो है वो दबा दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, जो पहला ऑप्शन मैंने पिक किया है दैट इज़ लॉयड 1.5 टन। ये 2 स्टार का एसी है और आज भी इसके ऊपर जो है डील ऑफ द डे चल रहा है, तो नीचे फटाफट से लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए, शायद आपको एक अच्छे प्राइस के ऊपर जो है ये मिल सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका लुक। और गाइज़, यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है जब कोई ब्रांड थोड़ा सा हटके लुक बनाने की ट्राई करता है, तो हैवेल्स ने जो है वो एक टेक्सचर्ड डिज़ाइन के अंदर जो है इसका फ्रंट लुक दिया है। जी हाँ, हैवेल्स ने अभी लॉयड को ख़रीद लिया है, तो हैवेल्स लॉयड इस तरह से जो है ये एसी मार्केट में आ रहा है। आइए हम देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स। तो इसका जो आइसर वैल्यू है गाइज़, ये आपको मिलता है 3.58। इसके ऊपर जो वारंटी आपको मिलती है वो 1 ईयर मिलती है कंप्रिहेंसिव, मतलब पूरे प्रोडक्ट के ऊपर। 5 साल जो है आपको मिलती है इसके कंप्रेसर के ऊपर। आइए हम चेक कर लेते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स के अंदर गाइज़, यहाँ पे हैवेल्स लॉयड क्लेम कर रहा है कि 48 डिग्री की गर्मी तक जो है ये बड़े आसानी से आपका जो रूम है इसको ठंडा कर सकता है। लॉन्ग एयर थ्रो मिल जाता है, मतलब इसके अंदर जो फ़ैन लगा है, जो ब्लोअर लगा है, वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपको मिलता है 2 वे स्विंग। गाइज़, मुझे बताओ 1 वे स्विंग क्या होता है? ठीक है, तो 2 वे स्विंग मतलब यहाँ पे हैवेल्स ने बेसिकली लिखा है कि अप डाउन स्विंग जो है वो आपको मिलता है, जो कि मेरे बुक्स के अंदर 1 वे स्विंग है, क्योंकि ये जो है जो स्विंग मोशन होता है, एक तो अप डाउन वाला आता है और एक आता है अप डाउन के साथ में लेफ्ट राइट, जिसको 4 वे स्विंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 4 वे स्विंग नहीं है, आपको सिर्फ अप डाउन वाला जो सिंगल मोशन वाला जो स्विंग है बेसिकली वो मिलता है। इसके अलावा भाई R32 रेफ्रिजरेंट आजकल आपको हर एसी के अंदर मिलेगा, क्योंकि दूसरे रेफ्रिजरेंट बैन हो चुके हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बार बार पढ़ने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। जो काम की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, दैट इज़ एंटीवायरल डस्ट फिल्टर। तो इस एसी के अंदर PM2.5 का फिल्टर जो है वो दिया हुआ है, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, थोड़े बहुत धूल मिट्टी, डस्ट को जो है फ़िल्टर कर देता है, आपकी हवा को साफ़ सुथरा बना देता है। दूसरी यहाँ पे काम की चीज़ है दैट इज़ 100% कॉपर, मतलब बाहर जो कंडेंसर कॉइल्स लगे होते हैं, जो हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं, वो कॉपर के बने होते हैं, जिनकी लाइफ एल्यूमिनियम वाले कंडेंसर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। पिछले साल मैंने देखा कि जो बहुत ही कम बजट के जो एसी थे या जो नॉन इन्वर्टर एसी थे, उसमें जो है छुपा के आपको एल्यूमिनियम कंडेंसर्स दे दिए जाते थे, और ये जो एल्यूमिनियम कंडेंसर है 2-3 साल के बाद में लीक हो जाते थे, फिर गैस लीकेज की प्रॉब्लम, फिर हर साल जो है आपको गैस भराना पड़ता था। तो वो सब जो झंझट है एल्यूमिनियम कंडेंसर की, वो इस एसी के अंदर नहीं रहेगी। इसके अलावा जो एवापोरेटर कॉइल है, जो इंडोर के अंदर जो हीट एक्सचेंजर होता है, उसके ऊपर गोल्डन कलर की एक गोल्ड फिन जो है कोटिंग है वो की गई है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। बाकी यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे टर्बो बटन मिलता है, और इसका जो डिस्प्ले है, आजकल मैक्सिमम एसी के अंदर हिडन डिस्प्ले आता है सेंटर में, लेकिन इसमें साइड में जो छोटा सा LED डिस्प्ले है वो दिया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट मॉडल, एंड द नेक्स्ट मॉडल इज़ गाइज डाइकिन। और डाइकिन को जो है वो स्प्लिट एसी का राजा कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एसीज होते हैं वो काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ में आते हैं, और इसमें जो फीचर्स हैं वो भी भरपूर होते हैं। तो आज मैंने जो है चूज़ किया है डाइकिन का 1.5 टन 3 स्टार
जो कि 3 स्टार नहीं है। अब वो कैसे नहीं है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो दिस मॉडल इज़ FTL50U और ये एक 2022 का मॉडल है। और 2022 के अंदर अगर ये AC 3 स्टार में लिखा हुआ है तो 2023 के जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये जो AC है ये 2 स्टार का हो चुका है। तो जब भी आप ये डाइकिन का मॉडल लेंगे पर्टिकुलर ध्यान रखिए कि आप एक 3 स्टार नहीं, आप एक 2 स्टार AC जो है वो खरीद रहे हैं। लुक देख लेते हैं। तो लुक जो है डाइकिन का वही लगभग कॉमन आता है हर AC के अंदर। एक नॉमिनल लुक होता है, प्रोफेशनल लुक होता है, ज़्यादा कुछ बात करने जैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं गाइज, इसकी जो कैपेसिटी है 1.5 टन की है, जो कि मीडियम साइज़ रूम मतलब 110 से लेकर 150 स्क्वायर फीट के लिए रिकमेंड किया जाता है। वारंटी आपको मिलती है 1 ईयर की पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, 1 ईयर आउटडोर कंडेंसर के ऊपर और 5 साल की वारंटी आपको मिलती है इसके कंप्रेसर के ऊपर। आइए हम देख लेते हैं इसके फीचर्स भाई, क्योंकि जो डाइकिन है वो हमेशा से कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड करने की ट्राई करता आया है। तो डाइकिन के अंदर आपको जो इसके जो स्विंग मिलते हैं, जो फ्लैप मिलते हैं वो डबल मिलते हैं, जिसकी वजह से एयर का जो थ्रो है, जो उसका फोकस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, PM 2.5 फिल्टर मिलता है, पावर चिल जिस तरह से दूसरे एसीज़ के अंदर टर्बो मोड होता है फास्ट कूलिंग के लिए, तो जो डाइकिन है वो उसको पावर चिल कहता है। नेक्स्ट फीचर इज़ सेल्फ डायग्नोसिस। नॉन इन्वर्टर के अंदर अभी जो है सेल्फ डायग्नोसिस आने लगा है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको लगता है कि यार मेरा AC कूलिंग नहीं कर रहा है, क्या गड़बड़ हो गई, तो सेल्फ डायग्नोसिस जो है आप रन कर सकते हैं। एक एरर कोड आता है बेसिकली आपके जो AC का डिस्प्ले है उसके ऊपर, और फिर वो एरर कोड आप यूज़र मैनुअल में देख के पढ़ सकते हैं कि भाई एक्चुअल जो प्रॉब्लम है AC में वो क्या है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे फीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल इकोनो मोड है, मतलब एक इको मोड यहाँ पे दिया है। अब इस तरह के जो फीचर हैं इको मोड के, ये जनरली इन्वर्टर वाले AC में दिए जाते थे, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड होता है, अपनी गति जो है कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। लेकिन डाइकिन ने यहाँ पे जो है एक नॉन इन्वर्टर AC के अंदर भी इको मोड आपको बना के दिया है फॉर योर पावर सेविंग। इसके जो भी कॉइल्स आते हैं ये 100% कॉपर के बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर एडवर्टाइज़ किया है दैट इज स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, एंड आई डो नॉट बिलीव दिस, क्योंकि जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है ये कह के नहीं आता है, या आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्लक्चुएशन कम आएगा, ज़्यादा आएगा, हैवी आएगा। तो जो भी आपके AC हैं, इन्वर्टर चाहे नॉन इन्वर्टर चाहे, सबके साथ में आप एक अच्छा स्टेबलाइज़र लगा के उसको प्रोटेक्ट ज़रूर करें। जो भी स्टेबलाइजर्स हैं उनके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, जाके एक बार ज़रूर चेक करें। अब R32 रेफ्रिजरेंट सब जगह मिल रहा है। सेल्फ डायग्नोसिस का हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया है। ड्राई मोड नॉर्मल हो चुका है, और 2x फ्लैप वाला जो है आपको फ्रंट में डिज़ाइन मिलता है बेटर एयर थ्रो के लिए। गाइज आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ब्लू स्टार 1.5 टन 2 स्टार 2023 मॉडल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका लुक। थोड़ा सा लुक देखिए, साइड में लगाए हैं क्रोम के स्ट्रिप, डबल स्ट्रिप, बीच में आपको यहाँ पे हिडन डिस्प्ले मिलता है। तो जो कंप्लीट इसका जो लुक आएगा आपके रूम में लगने के बाद में, आपके ऑफिस में लगने के बाद में, कोई नहीं कहेगा कि आपने एक बजट रेंज का AC लिया है या फिर सस्ता AC जो है लिया है। तो जो भी प्रीमियम AC के जो लुक आते थे, देखिए डिस्प्ले वगैरह कितना बढ़िया लग रहा है अलॉन्ग विद दोस क्रोम एसेंट्स, तो कोई नहीं कहेगा कि सस्ता AC जो है आपने ख़रीद लिया है। आइए हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे ये जो AC है ये रिकमेंड किया जा रहा है फॉर 110 to 150 स्क्वायर फीट के जो मीडियम साइज़ के जो रूम है उसके हिसाब से। आइसर वैल्यू आपको मिलती है 3.52, और जो वारंटी आपको मिलती है वो 5 साल आपको कंप्रेसर के ऊपर मिलती है, और 1 ईयर आपको मिलती है कंप्लीट प्रोडक्ट, मतलब इंडोर आउटडोर सब पकड़ के जो है 1 ईयर आपको वारंटी यहाँ पे मिलती है। ओके, हम अभी देख लेते हैं इसके स्पेशल फीचर्स। तो यहाँ पे कूलिंग परफॉर्मेंस की बात की गई है, टर्बो मोड है, एनर्जी सेवर मोड जो है आजकल काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि भाई बिजली के बिल हर कोई जो है बचाना चाहता है, तो एक एनर्जी सेवर या फिर इको मोड का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। कंफर्ट स्लीप मतलब वही नाइट मोड कहते हैं या स्लीप मोड कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हिडन डिस्प्ले दिया है, बजट के अंदर बहुत ही अच्छा फीचर है। अब हम आते हैं काम के फीचर के ऊपर, दैट इज़ 100% कॉपर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ब्लू स्टार ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपके AC का कंडेंसर कॉइल, ओके, उसके अलावा उसका एवापोरेटर कॉइल और जो कनेक्शन करने के जो पाइप हैं तीनों भी 100% कॉपर के बने हैं। मतलब एल्यूमिनियम वाली जो झंझट है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और यहाँ पे कम्प्लीटली लिख के दिया है कि इंडोर आउटडोर सारी जो चीज़ें हैं, जो भी हीट एक्सचेंजर्स हैं वो कॉपर के रहने वाले हैं। अब ये कॉपर के जो हीट एक्सचेंजर्स हैं इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एंटी करोजिव ब्लू फिन की जो है कोटिंग की गई है। बेसिकली एक तरह का पेंट होता है
फॉर एग्जांपल हमारा जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है, मेटल का जो शेड होता है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। तो कुछ उसी तरह की जो पेंट है या फिर जो कोटिंग है वो इस एसी के अंदर, एसी के जो हीट एक्सचेंजर है उसके ऊपर लगाई गई है ताकि उनकी जो लाइफ है बढ़ सके। तो जो लोग किसी नदी नाले के पास में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहते हैं, किसी रोड के पास में घर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आते रहती है आपके घर की ओर, तो वहाँ पे ये जो ब्लू स्टार का मॉडल है इसको आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फ डायग्नोसिस फीचर है, जो एरर कोड वाला फीचर है वो भी दिया है। और इसका जो रिमोट है वो वाकई में दिखने में, यूज़ करने में काफ़ी एलिगेंट है, क्योंकि बटन ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और साथ में एक बैकलाइट दिया है जो रात के वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो रहेगा। तो यहाँ पे हमने बात की, तीनों भी जो हैं डिफरेंट मॉडल्स हैं एसी के, और तीनों भी जो है वो 2 स्टार के एसीज़ हैं। एक मैंने छोटी सी जो चीज़ है यहाँ पे नोटिस की कि जो लॉयड है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो दूसरे एसी हैं गाइस वो 150 स्क्वायर फीट की रूम के लिए जो है वो कारगर है, लेकिन ये जो हैवेल्स लॉयड का जो एसी है ये 170 स्क्वायर फीट की रूम के लिए जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है। तो अगर आपका रूम बड़ा है या फिर अगर आप हॉल में लगाना चाहते हैं तो आप ये जो लॉयड वाला मॉडल है इसको कंसिडर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे तीनों भी मॉडल काफ़ी अच्छे हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे इस साल में देख रहा हूँ कि जो फिक्स स्पीड के जो कंप्रेसर हैं इनके ऊपर सिर्फ 5 साल की आपको वारंटी मिलती है। पहले जो नॉन इन्वर्टर एसी आते थे या फिर जो फिक्स स्पीड वाले एसी आते थे उस पर 10 साल की कंप्रेसर जो वारंटी है वो मिलती थी। अभी अगर आपको 10 साल की वारंटी चाहिए कंप्रेसर के ऊपर तो आपको जो इन्वर्टर वाले जो मॉडल हैं उनके साथ में ही जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, मैंने कई सारे वीडियो जो हैं वो इन्वर्टर एसी के ऊपर भी बना रखे हैं। बाकी ये तीनों भी जो एसी हैं गाइज, इनके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, जाके चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप वहीं से उनको परचेज भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।